In this session, we are going to see the lab of application load balancer. So जो हम lab perform करेंगे, so उसमें basically there are 5 steps that we are going to perform today. So जो पहला step है वो क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 EC2 इंस्टेंस बनाएंगे. आप चाहे तो विंडोज़ का इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, आप लिनक्स का कोई भी इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं. उसके बाद हम उन दोनों इंस्टांसेस को एक्सेस करेंगे यूजिंग पुटी सॉफ्टवेयर. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द 3 स्टेप. वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी विल इंस्टॉल HTTPD सर्विस ऑन योर बोथ इंस्टांसेस. एंड देन स्टेप 4 में हमें दोनों इंस्टांसेस पे एक HTML फाइल बनाना है विद द नेम ऑफ index.html. एंड इस फाइल को हम देखेंगे कि कैसे वो एप्लीकेशन का लोड बैलेंस करता है दोनों सर्वर्स पे. ठीक है, सो उसके बाद हम क्रिएट करेंगे लोड बैलेंसर. एंड लोड बैलेंसर क्रिएट करने के बाद हम जो DNS होगा उसके थ्रू हम टेस्ट करेंगे कि कैसे एप्लीकेशंस का लोड बैलेंस होता है. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल सेशन. सो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल पे आना है. आपको लॉगिन करना है अपने AWS अकाउंट पे. उसके बाद क्या करना है, आपको सर्विसेज पे जाना है. सर्विसेज पे जाने के बाद हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें 2 EC2 इंस्टांस बनाने हैं. तो आपको EC2 के ऊपर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन, आपको क्लिक करना है लॉन्च इंस्टांस एंड लॉन्च. And I'm going to take this Linux, that is more easy. So instance type हम T2 micro ही रखेंगे. And simply click करना है next, configure instance detail. Here VPC and zone preference I'll take B and it's enable. Rest आपको कुछ भी changes नहीं करनी है. Add storage. So यहाँ पे हम कोई भी और storage नहीं add करेंगे. So add tags. I'm not going to add the tags here. सो नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ग्रुप. यहाँ पे हमें ऐड ELB सिक्योरिटी ग्रुप SG नाम दे देते हैं. तो यहाँ पे आपको ऐड करना है HTTP. एक और रूल ऐड करना है विद द नेम ऑफ HTTPS. कस्टम की जगह पे आप एनीवेयर कर दो सो दैट. ठीक है, एंड जस्ट क्लिक ऑन रिव्यू एंड लॉन्च. सो जस्ट रिव्यू योर. Okay, so click on launch. So I don't have, I guess, existing key pair. Okay, so fine, create a new key pair. So give the name, I'm giving the ELB key pair. Okay, so download the key pair. So this is the key pair. After that, click on launch. So view instances. So let's give the name ELB SRV server 1-1. So it's our server 1 we created. ELB SRV-1 and I have to click on this. Okay, so now let's create the another EC2 instance. So I'm choosing this first one. In the instance type we are taking T2 micro. उसके बाद click on next, configure instance detail. यहाँ पे आप ले लीजिए कोई भी and we have to do enable and simply click on add storage. हमें कुछ भी storage add नहीं करना है, by default जो है वही रहने देना है. In the tags I'm not going to add the tags. Next है configure security groups. Okay, so choose the existing one, that is ELBSG जो हम लोगों ने previously create किया. Simply launch. Okay, so click on launch. So I'm using this existing key pair, that is ELB key pair. Okay, so view instances. So this is my elastic load balancer SRV2 SRV-2. So this is my elastic load balancer server 2. So right now this is in the initializing states. So तब तक हम अपना की जनरेट कर लेते हैं. पुटी जनरेट पे जाना है आपको.
उसके बाद आपको लोड करना है एंड हमने की डाउनलोड किया है अभी. So this is the key name. Open. Okay. Say private key. Yes. I'm going to save on the desktop and the ELB key pair. ओके. सो हमें ये .ppk के एक्सटेंशन से सेव हो जाएगा. सो क्लिक ऑन सेव. ओके. सो रिफ्रेश. सो स्टिल इट्स इनिशियलाइजिंग. सो यहाँ पे अभी क्या करना है, this is server. So let's first access the server 1. Okay. So आपको ये कॉपी कर लेना है. सो हमें ओपन करना है पुटी. पुटी में हमें डालना है EC2. Now we are going to access the EC2 instance using Putty software. That is the second step. So हम वो परफॉर्म करें अभी. EC2 यूज़र @ वो DNS दे देना है आपको. उसके बाद आपको SSH पे ऑथेंटिकेशन में की पेयर आपको सिलेक्ट कर लेना है. ओपन इन येस. सो हमारा जो EC2 इंस्टेंस जो सर्वर 1 है वो हमने एक्सेस कर लिया. सो सबसे पहले आप क्या करना है, आपको रूट यूज़र में जाना है. सो उसके लिए कमांड है sudo su. ओके. सो उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा थर्ड स्टेप था, हमें HTTPD सर्विस को यहाँ पे इंस्टॉल करना है. तो इंस्टॉल करने के लिए हम यूज़ करेंगे यम कमांड. तो आपको डालना है यम इंस्टॉल HTTPD. So it will install the yum. Press Y for it's asking for the site space. Okay. So ये इंस्टॉल हो गया. उसके बाद हम सर्विस को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो सर्विस स्टार्ट करने के लिए क्या है, आपको डालना है सर्विस HTTPD एंड स्टार्ट. आपका सर्विस स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद मुझे check config HTTPD on and let's see the status of the service HTTPD status. Let's see the status. Okay, so it's running. So हमारा जो सेकेंड स्टेप था, सॉरी थर्ड स्टेप था, वो कंप्लीट हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द फोर्थ स्टेप. यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक index.html फाइल बनानी है. सो किस पाथ पे बनानी है, वो हमें बनानी है where, उसके अंदर है www एंड HTML. इसके अंदर आपको वो index.html फाइल बनानी है. सो आपको पहले डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा विद दिस कमांड cd स्पेस where/www/html. हम इस डायरेक्टरी में जाएंगे. सबसे पहले हम वो फाइल बनाएंगे. फाइल का नाम क्या देना हमें, index.html. ठीक है. अभी यहाँ पे हमें एक टेस्ट वेबसाइट बना लेते हैं. ठीक है. हेड दे देते हैं, header 1 मेंशन कर देते हैं, लाइक वेलकम टू 45 solutions. Okay. So now close this header 1. So let's give the header 2. So here I'm giving this is my first server. So let's close this header. After that header को header tag close कर देते हैं. उसके बाद body एंड यहाँ पे BG कलर दे देते हैं. ये मैं क्यों दे रही हूँ, फॉर द so here I am giving red and body क्लोज कर देते हैं. उसके बाद HTML टैग क्लोज. ये मैं कलर क्यों दे रही हूँ यहाँ पे, सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा हमारा फर्स्ट सर्वर है एंड कौन सा हमारा सेकेंड है एंड कैसे वो लोड को बैलेंस करता है. सो आप कलर से इजीली आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से लोड बैलेंस होता है दो वेब सर्वर्स पे. ठीक है. सो ये मैं जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे कलर मेंशन कर रही हूँ. ओके. सो उसके बाद हमारा जो यहाँ पे हमें देना था. ओके. सो लेट्स Control O
and enter and control X. Okay, so let's give the executable permissions. So उसके लिए हमें chmod x plus x and index.html देना है. ओके, सो हमारे जो फर्स्ट सर्वर पे जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया. जो फोर्थ स्टेप तक था वो हमारा हो चुका है. ठीक है, अगर हम पब्लिक सर्वर को नेक्स्ट स्टेप पे ओपन करते हैं, सो इट्स डन. ओके, सो इट्स वर्किंग. सो लेट्स एक्सेस द सेकेंड. उसके लिए आपको उसका DNS कॉपी करना पड़ेगा. पुटी ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको डालना है EC2-user एंड @ उसका DNS SSH ऑथेंटिकेशन. यहाँ पे आपको की पेयर डाउन ब्राउज करना है. सो उसका भी की पेयर सेम था. सो क्लिक ऑन ओपन. यस, सो ये हमारा है सेकंड सर्वर जो हम लोगों ने क्रिएट किया था. तो सबसे पहले रूट यूज़र पे चलते हैं. तो उसके लिए कमांड क्या है, sudo su. सो हम रूट में आ गए. सो नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, हमें इंस्टॉल करना है httpd इंस्टॉल httpd एंड यस इंस्टॉल्ड. ओके, अभी हमें क्या करना है, ये सर्विस को स्टार्ट करना है. जो हम लोगों ने सर्विस httpd स्टार्ट, हमारा सर्विस स्टार्ट हो गया. उसके बाद है चेक कॉन्फ़िग httpd on and after that we will check the status service httpd status. okay, so it's running. उसके बाद हमारा क्या स्टेप है, हमें index.html एक पेज बनाना है. सो वो हम कहाँ पे बनाएंगे, we will create on in the directory html. सो उसके लिए हमें cd के थ्रू वहाँ पे जाना पड़ेगा. एंड उसके बाद हमें क्या करना है, एक फ़ाइल बनाना है index.html जो हमने प्रीवियसली फर्स्ट EC2 इंस्टेंस पे बनाया. एंड html आफ्टर दैट हेड गिवन header 1 and welcome to 45 solutions. after that header to close header 1. उसके बाद हम क्रिएट करेंगे header 2 and after that this is my second server and close this header and even close the head. after that come to the body and here we will give the bg color. so वहाँ पे हम लोगों ने दिया था रेड, यहाँ पे मैं दे रही हूँ ग्रीन. और मैं क्यों दे रही हूँ, for more clarification. okay, so let's close this header body and close the HTML, right? So control O, enter, control X. so next command is we have to give the execution permissions plus X and index.html. so it's done. copy the DNS, paste here and run. so it's also working. so आप लोगों ने पहले देखा उसमें रेड कलर था एंड यहाँ पे ग्रीन है. so अभी हमें क्या करना है, so now in the left pane scroll down. so यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लोड बैलेंसिंग का. so यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन है, लोड बैलेंसर. अभी हम लास्ट स्टेप पे राइट नाउ यहाँ पे कोई भी लोड बैलेंसर क्रिएट नहीं किया हुआ है. एंड सेकेंड ऑप्शन है टारगेट ग्रुप एंड कोई भी टारगेट ग्रुप नहीं है. सो हमें अभी ये दो स्टेप जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं. फर्स्ट हम लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे एंड देन उसके साथ ही हम टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पे आपका टारगेट ग्रुप शो हो जाएगा जो हम लोड बैलेंसर में क्रिएट करेंगे. सो आपको सिंपली क्लिक करना है लोड बैलेंसर पे एंड जैसे ही आप लोड बैलेंसर क्लिक करेंगे ये जो डैशबोर्ड है आपको दिख जाएगा. एंड यहाँ पे ऊपर देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट लोड बैलेंसर. सो आपको सिंपली क्लिक करना है लोड बैलेंसर पर एंड सबसे पहला ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है आपका लोड बैलेंसर टाइप. सो यहाँ पे हमें जो हमारा आज का सेशन है वो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे है. सो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमें लेना है.
ये अदर ऑप्शन लाइक इफ़ यू आर क्रिएटिंग द नेटवर्क लोड बैलेंसर देन यू हैव टू गो फॉर दिस ऑप्शन। एंड अगर आप क्लासिक लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना है। बट आज हम ये सेशन में एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है ऑन HTTP। सो सबसे पहला है कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसर, जिसमें हमें कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस है एंड वहाँ पे कुछ नाम हमें देने, ठीक है। सो मैं दे रही हूँ इलेक्ट्रिक लोड बैलेंसर 1, इलास्टिक लोड बैलेंसर 1 एंड यहाँ पे हम इंटरनेट फेसिंग रख रहे हैं क्योंकि हमें, और यहाँ पे दो ऑप्शन है IPv4 एंड ड्यूल स्टैक। सो ये IPv6 के लिए है, सो मैं यहाँ पे IPv4 को सिलेक्ट करूँगी। ओके, सो ये ऑप्शंस है, रेस्ट हमें कुछ मेंशन नहीं करना है। यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी जोन्स लेने हैं। सो इनकेस अगर एक अवेलेबल नहीं है तो सेकंड में वो अवेलेबल होगा। सो जो आपने क्रिएट लिए थे वही दो अवेलेबिलिटी जोन में पिक कर रही हूँ। टैग्स आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन एनी टैग्स। सो नेक्स्ट आपको क्लिक करना है नेक्स्ट कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी सेटिंग। ओके, सो उसके बाद है आपका सिक्योरिटी सेटिंग। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था जो ELBSG, जब मैं EC2 इंस्टेंस क्रिएट करी तो मैं सेम वही सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे पिक कर रही हूँ। सो नाउ कॉन्फ़िगर राउटिंग। तो यहाँ पे हमें अभी हम जो मैं सेकंड स्टेप बता रही थी कि हमें टारगेट ग्रुप मेंशन करना है, तो हम वही दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं TG1 टारगेट ग्रुप 1 एंड यहाँ पे टारगेट टाइप क्या है, आप इंस्टांसेस के बेसिस पे ले रहे हैं, IP और लैम्डा, आपके 3 ऑप्शन है। सो ये हम यहाँ पे हम इंस्टांसेस पिक कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ ही रखना है। अगर एडवांस हेल्थ चेक सेटिंग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है लाइक पोर्ट कौन सी है, ट्रैफिक पोर्ट, देन हेल्दी थ्रेशोल्ड कितना है 5, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड कितना है 2, टाइम आउट कितना है 5 सेकेंड्स है, इंटरवल 30 सेकेंड है एंड सक्सेस कोड्स क्या है, दैट इज़ 200 कोड। ओके, सो हम इसे एज इट इज़ ही रखेंगे। सो नेक्स्ट है रजिस्टर टारगेट्स। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे हमें जो टारगेट्स है वो यहाँ पे रजिस्टर करने हैं। यहाँ पे अगर आप इंस्टांसेस पे देखोगे तो आपके जो 2 इंस्टांसेस है वो दिख रहे हैं। आप चाहें तो 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है आपको 2 ही लेने हैं। सो बट मैंने ये सेशन के लिए 2 इंस्टांस लिए हुए हैं। सो आपको क्या करना है, दोनों इंस्टांसेस को सिलेक्ट कर लेना है एंड आपको क्या करना है, इसको रजिस्टर टारगेट में डालना है। तो आपको ऊपर देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ऐड टू रजिस्टर्ड। सो आपको सिंपली क्लिक करेंगे, आपके जो टारगेट है वो रजिस्टर टारगेट में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एंड सिंपली अगर आपको कोई रिमूव करना होगा आप सिंपली यहाँ पे उसको सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। बट अभी हमें ये सेशन के लिए हमें इसको रजिस्टर टारगेट में डालना था, वो हो गया हमारा। सो नेक्स्ट है नेक्स्ट एंड रिव्यू। सो यहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हैं लाइक आपने क्या नाम दिया, स्कीम क्या था, दैट वाज अ इंटरनेट फेसिंग, लिसनर क्या था, पोर्ट हम लोगों ने HTTP यूज़ किया, HTTPS यूज़ नहीं किया बिकॉज अगर हम HTTPS यूज़ करते उसके लिए SSL सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ता है। देन IP एड्रेस टाइप मैंने लिया था IPv4। उसके बाद मैंने 2 सबनेट लिए, सिक्योरिटी ग्रुप जो मैंने एग्जिस्टिंग लिया था वो यहाँ पे डाला एंड यहाँ पे टारगेट ग्रुप इन्फॉर्मेशन है, दैट इज़ न्यू टारगेट ग्रुप हमने को ने दिया था नाम TG1। उसके बाद था पोर्ट प्रोटोकॉल एंड दिस इज़ द जो हम लोगों ने ऑप्शंस देखा था एडवांस ऑप्शंस। सो वो है जो हम लोगों ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए एंड टारगेट्स में ये आपकी ऑप्शंस हैं सर्वर 1 एंड सर्वर 2। उसके बाद हम सिंपली क्लिक करेंगे क्रिएट पे। सो आपका जो लोड बैलेंसर है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रोविजनिंग स्टेट में है, ठीक है। सो जब तक ये एक्टिव नहीं होता तब तक हम इस एक्सेस नहीं करेंगे। सो उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे, आप इसके स्टेटस इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं लाइक डिस्क्रिप्शन में क्या है, हमने जो नाम दिया था वो है, ARN नंबर है, DNS डिटेल है जिसके थ्रू हम लोग ये जो अपना इलास्टिक लोड बैलेंसर में जो दोनों सर्वर पे हम लोगों ने जो वेबसाइट क्रिएट की है वो हम यहाँ से टेस्ट करेंगे, ये लिंक से DNS के थ्रू। उसके बाद स्टेट अभी प्रोविजनिंग दिखा रहा है और हमारा टाइप क्या है, हम लोगों ने एप्लीकेशन लिया तो यहाँ पे एप्लीकेशन दिखा रहा है। स्कीम है इंटरनेट फेसिंग। सो ये आपका VPC डिटेल है, होस्टेड जोन आप यहाँ से अवेलेबिलिटी जोन को एडिट भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट्स, सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, ये लिसनर्स है, मॉनिटरिंग के लिए आपको दिख रहा है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज क्या है। ओके, सो टैग्स हम लोगों ने नहीं ऐड किया। ओके, सो यहाँ पे है टारगेट ग्रुप। अभी टारगेट ग्रुप पे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट ग्रुप आ गया जो हम लोगों ने लोड बैलेंसर जब हम क्रिएट कर रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने नाम दिया था TG1। अगर एग्जिस्टिंग क्रिएट किया हुआ है तो आप वहाँ पे वो भी चूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पे नहीं था, हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी पहले एग्जिस्टिंग नहीं किया था, तो
तो हम लोगों ने वहाँ पे जब हम लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे थे उसी टाइम हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। सो यहाँ पे है आपका ये ऑप्शन, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन है। टारगेट में जाएंगे, सो आपके ये 2 टारगेट हैं अभी राइट नाउ, इनका स्टेटस इनिशियल है, सो ये जब तक हेल्दी नहीं हो जाता तब तक हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अवेलेबिलिटी जोन इन्फॉर्मेशन है, हेल्थ चेक यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग है एंड टैग्स ऑप्शन है। रिफ्रेश करके देखते हैं कि टारगेट्स आर स्टिल इन द इनिशियल स्टेट। ओके, सो लेट्स गो टू द इलास्टिक लोड बैलेंसर। सो स्टिल स्टेट इज provisioning, so we have to wait for active state। सो ठीक है, स्टेट हमारा एक्टिव हो गया। अभी हम इसको कॉपी करेंगे एंड हम सो ये देखिए आई एम एक्सेसिंग द सर्वर 1। सो मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, स्टिल सी नाउ दिस इज माय फर्स्ट सर्वर। सो इसके लिए मैंने कलर चेंज वहाँ पे कलर डाला था। सी माय रिक्वेस्ट अभी किसके पास गया, सेकंड सर्वर के पास, अभी फर्स्ट पे, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड। सो इस तरह से जो हमारा लोड बैलेंसर वो काम करता है, जहाँ पे हम लोगों ने 2 सर्वर पे वो वेब पेजेस को स्टोर किया था, बट मैंने वहाँ पे कलर्स चेंज किया सो दैट आप लोग समझ सके कैसे हमारा जो लोड है वो बैलेंस होता है। फर्स्ट रिक्वेस्ट गया अभी जैसे कि सेकंड सर्वर के पास, अभी मैंने रिफ्रेश किया तो फर्स्ट के पास गया। सो इस तरह से वो जो हमारा लोड है जब भी रिक्वेस्ट आता है सर्वर के पास तो वो सर्वर में मतलब बैलेंस होता है वो लोड इसी तरह से। ओके, सो ये था हमारा सेशन एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का। सो जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे हमें EC2 इंस्टांसेस क्रिएट करना है, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे HTTP सर्विस को इंस्टॉल किया, देन वहाँ पे हम लोगों ने पेज बनाया index.html, दोनों पे हम लोगों ने सेम वो पेज बनाया, जस्ट कलर और टेक्स्ट में थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज किया सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि कैसे जो लोड है एप्लीकेशंस का वो बैलेंस होता है। उसके बाद हम लोगों ने लोड बैलेंसर क्रिएट किया जिसमें हम लोगों ने टारगेट्स को ऐड किया रजिस्टर टारगेट में, एंड देन टारगेट ग्रुप क्रिएट किया, एंड उसके बाद हम लोगों ने इसको DNS के थ्रू, ये DNS के थ्रू उसको एक्सेस किया। ओके, सो ये था हमारा सेशन जिसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली परफॉर्म किया एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अगर आपको प्रैक्टिकल करते टाइम कुछ भी प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी डाल सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन। सो थैंक यू गाइस एंड रब रखा।